हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो कल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म की धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो कल हमने अपना जो हमारा भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें हमने एक फीचर पढ़ा था, उसका क्या नाम था, सेकुलरिज्म। तो आप इस चैप्टर से ही समझ सकते हैं कि इन्होंने जो वो एक स्पेसिफिक वर्ड था उस पर ये पूरा चैप्टर है, तो ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंस रखता होगा हमारी लाइफ में, तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम इमेजिन करते हैं कि आप इमेजिन करो अपने आप को कि हमारा कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, जैसे कि हम हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, या फिर सिख, जैन, बौद्ध धर्म, किसी भी धर्म से संबंध रख सकते हैं, और हम जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, हम वहाँ पर स्टडी करने या फिर कोई भी जॉब करने वहाँ पर चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जब हम घर लेने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वाले लेसन में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि उनको एक टाइप की डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ी थी। उसी प्रकार अगर हमें कोई वहाँ पर रूम देने से मना कर दे कि हम आपको रूम नहीं दे सकते क्योंकि आप इस धर्म से संबंधित हैं, आप हिंदू धर्म से हैं, इसलिए हम आपको कमरा नहीं देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? आप उस टाइम पे कैसा आपका जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा? क्या आपको उस टाइम पे गुस्सा नहीं आएगा? बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो आपका गुस्सा जो है वो टू फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि जैसे कि हमारे साथ भी आमतौर पर होता है कि कोई हमारे साथ बुरा करता है, तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि चलो यार जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं। दूसरा कि नहीं यार, हमें बहुत गुस्सा आता है कि नहीं, मैं तो बदला लूँगा। तो इसी तरह आपको वहाँ पर मना कर दिया गया कि आप हिंदू धर्म से रखते हैं संबंध, इसलिए हम आपको यहाँ पर रूम रेंट पर नहीं देंगे। तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे कि जो आपका गुस्सा है, ठीक है, वो आप सोचोगे कि जो ऐसी सिचुएशन कहीं और है, ठीक है, किसी और जगह पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस धर्म के लोगों ने आपको कमरा देने से मना किया, उसी धर्म के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, कि उनके साथ भी अगर वो उनको कभी ज़रूरत पड़े तो उनके साथ भी ऐसा हमें बिहेव करना चाहिए। रिटेलिएशन की, गुस्से वाली भावना, बदले वाली भावना हमें दिखानी चाहिए। और दूसरी तरफ हम उसके लिए संघर्ष कर सकते हैं कि हमें सभी को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो फिर आप लड़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि किसी के साथ भी ऐसे ग्राउंड्स पर ये प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, ये नहीं की जानी चाहिए। तो आप ये 2 स्टेप कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, एज्यूम्पशन दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड, कि ये जितने भी डोमिनेशन है, जितने भी ये दिखाते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, कि हम स्पेसिफिक रिलीजन से हैं, स्पेसिफिक कास्ट से हैं, हम अपर कास्ट से हैं, ऊंची जाति से संबंध रखते हैं, तो इसलिए हम सुप्रीम हैं, तो इन सभी को ख़त्म होना चाहिए। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम अपना जो सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन से कंटेक्स्ट में? इंडियन की। जो हमने कल ये भी बात समझी थी कि जो हमारा भारतीय सेकुलरिज्म है उसकी जो डेफिनेशन है वो वेस्टर्न की डेफिनेशन है, जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो कैसे अलग है कल हमने थोड़ा बहुत समझा था, आज हम इसको बड़े डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमसे हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, ठीक है, उसमें हमें क्या पता लगता है कि जो भेदभाव है, एक्सक्लूजन एंड प्रिकॉशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि बहुत सारे हमें उदाहरणें देखने को मिलती हैं। कौन से बेसिस पे? कि जो भेदभाव किया जाता है, कौन से ग्राउंड पर? कि ये जो जाति के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर बहुत ही ज़्यादा भेदभाव पहले किया जाता था। ठीक है, तो जैसे कि आप हिटलर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हिटलर ने क्या किया था? हिटलर जर्मनी का था, उसने बहुत सारे हैव सर्वल मिलियंस वर किल्ड, कि उसने जो जीव्स थे, ठीक है, जीव्स धर्म के जो लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा लाखों में, ठीक है, उनको मारा था। और इससे क्या हुआ था, जो जीविश स्टेट थी, जैसे कि आजकल अभी हमें देखने को मिल रहा है जो इज़राइल है, ठीक है, इज़राइल कंट्री है, ठीक है, छोटी सी कंट्री है। इज़राइल कंट्री में मुस्लिम और क्रिश्चियन को वहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो आपको इससे क्या पता लग रहा है? जो काम पहले हिटलर ने किया अब वो काम यहाँ पर इज़राइल में किया जा रहा है, ऐसा यहाँ इस किताब में लिखा है। और सऊदी अरेबिया में अगर आप देखें, ठीक है, आपको पता होगा भारत के जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम करने जाते हैं। तो वहाँ पर जितने भी लगभग वहाँ पर 10 लाख से भी ज़्यादा इंडियन वहाँ पर काम करने जाते हैं, लेबर करने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी हिंदूज़ या फिर कोई और रिलीजन से जो लोग जाते हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम हमें जिन्हें कह सकते हैं, वो वहाँ पर अपने मंदिर नहीं बना सकते, वहाँ पर अपने चर्च नहीं बनवा सकते, या फिर कोई भी अपनी जो प्रेयर है जैसे कि पूजा पाठ, लाइक कुछ भी वो कर नहीं सकते वहाँ पर। तो ये क्या है? ठीक है, क्या ये सेकुलरिज्म है?
नहीं, ये बिल्कुल सेकुलरिज्म नहीं है। तो ये हमें सभी एग्जाम्पल से देखने से क्या पता लग रहा है कि सिर्फ एक धर्म है जो क्या कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है दूसरे धर्मों पर। क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। तो ये जो एक्ट्स हैं, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी काम हैं, डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन। तो इसका क्या मतलब है ऑफिशियल रिकॉग्निशन का? कि किसी भी धर्म को अगर हम स्पेशल अटेंशन देंगे, अगर उनकी कंट्री है सऊदी अरेबिया में, उनके राज्य सरकारों ने ही मान लिया है कि जो हमारा धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, वो सबसे ऊंचा है, ठीक है, उसको ऑफिशियल उसको रिकॉग्नाइज किया गया है उनके स्टेट के द्वारा कि जो हमारा रिलीजन है वो सबसे सुप्रीम है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इसके कारण ही वहाँ पर ये जो भेदभाव है वो हमें देखने को मिलता है। नो वन वुड विश टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। तो क्या भारत में जो स्टेट है वो दूसरे लोगों के साथ ऐसा भेदभाव कर सकता है? अभी हम इसी के बारे में भी देखेंगे। तो सब अगर हम देखेंगे कि सेकुलरिज्म होता क्या है, ठीक है, तो हमने कल भी पढ़ा था। तो सेकुलरिज्म का हम पहले मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या कहता है कि उसमें उन्होंने क्या फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जो हमें क्या करते हैं, वो हमें बचाते हैं। किससे बचाते हैं? कि जो स्टेट है, ठीक है, जो अपनी स्टेट है वो अपनी पावर्स का जो यूजेस है, ठीक है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ ना करें, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ना ले लें, इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में जो इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम है, किस चीज़ की आज़ादी है? कल हमने 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल अधिकारों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये लाइन भी पढ़ी थी कि हमें आज़ादी है कि हम अपने धर्म का, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। तो इस आइडिया को रखते हुए रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी फॉर सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। कि इसी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें इसको सेपरेट किया गया है। किससे? स्टेट से। स्टेट को रिलीजन से सेपरेट किया गया है कि आप स्टेट की आप बिल्कुल अलग हो, इससे आप नहीं बोल सकते, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, ये वेस्टर्न डेफिनेशन है, आपने इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनना है। तो ये वेस्टर्न डेफिनेशन है कि सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग है, सेपरेशन, ठीक है, यहाँ पर रिलीजन है और यहाँ पर स्टेट है, इन दोनों के बीच में एक दीवार है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की बातों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इंटरवेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे की बातों में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये क्या थी? ये वेस्टर्न डेफिनेशन थी। सो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब ये बात, क्वेश्चन ये भी आता है कि जो धर्म है इसको स्टेट से अलग करने की ज़रूरत भी क्या है? तो हमने पढ़ा ऊपर कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इट इज़ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, कि लोकतांत्रिक रूप से किसी देश को काम करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, जो जितने भी हम कंट्रीज़ को देखते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, वहाँ पर लगभग सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में आपको एक ऐसा रिलीजन ज़रूर मिल जाएगा जो कि डोमिनेट वहाँ पर कर रहा हो। मतलब ये कि वहाँ पर जो उनकी मेजॉरिटी होगी, सब ठीक है, जो उनकी काउंटिंग होगी, जो भी पॉपुलेशन होगी, वो उस किसी रिलीजन की बहुत ही ज़्यादा होगी। जैसे वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम या फिर इस्लाम, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी किसी स्पेसिफिक, किसी एक धर्म की वो जो जनसंख्या है वो वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। तो इससे क्या होगा? इससे ऐसी भावना आएगी लोगों में कि ये जो स्पेसिफिक जो धर्म के लोग हैं ये उन पर कंट्रोल ना कर लें, ठीक है, कि उन पर अपना डोमिनेशन ना दिखाना शुरू कर दें। तो इसलिए इट इज़ क्वाइट इजली यूज द पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड परसिक्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजन। सो इससे क्या होगा कि जो संसाधन है उस पर काबू किया जा सके और दूसरे लोगों के साथ जो भेदभाव है वो किया जा सके, वो बहुत ही उनके लिए पॉसिबल हो जाएगा, कि बहुत ही संभव सी बात है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो टायरेनी है, जो ये मिस यूज़ ऑफ पावर है मेजॉरिटी के द्वारा, तो इससे क्या होगा? इससे भेदभाव वाली जो भावना है वो लोगों में बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। और इससे क्या होगा? एंड टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कि ये फिर उनके राइट्स ख़त्म करने वाली बात हो जाएगी। किनकी? जो वहाँ पर हमें अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक जो भी वहाँ के धर्म के लोग होंगे, उनकी जो राइट्स हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी होगी, ठीक है, मेजॉरिटी रिलीजियस के लोग वो डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। मेजॉरिटी वाले लोग क्या करेंगे? वो अपने धर्म को ही सुप्रीम बना देंगे और छोटे धर्म के लोगों को उनके धर्म को प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। एट्रोसिटीज़ होंगी, वहाँ पर अत्याचार किया जाएगा उनके साथ,
एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज अ वायोलेशन ऑफ द राइट्स, कि किसी भी प्रकार से कि डोमिनेशन है धर्म के आधार पर, वो क्या है, वो हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, उनका वायोलेशन करता है। तो जो हमारी सोसाइटी है, हमारी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो हमारा समाज है, वो हमें क्या करता है, गारंटी देता है कि हमारे सभी के पास राइट्स हैं। कौन से? ठीक है, कि हम अपना धर्म अपना सकते हैं, अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो इससे उसका वायोलेशन होगा जब बड़े धर्म के लोग, जब ज़्यादा नंबरिंग वाले लोग क्या करेंगे, जब अपना सुप्रीमेसी दिखाने लग जाएंगे। तो इसीलिए ये जो सेपरेशन है किसका, रिलीजन और स्टेट का, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि दूसरा रीज़न ये हो सकता है इसको अलग करने का, क्योंकि जो लोग हैं, ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है। क्या है? अनटचेबिलिटी। अगर आपको लगता है कि ये जो अनटचेबिलिटी है वो गलत है, आप कहेंगे कि नहीं नहीं इसको ख़त्म होना चाहिए। बट हिंदुज़म के जो लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये ठीक है, हमारे धर्म में तो वैसा ही लिखा हुआ है, हम तो इसको नहीं करने वाले ख़त्म। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगर आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे और जो डोमिनेशन में जो ग्रुप होगा, आप वो कहेगा कि नहीं नहीं आप नहीं इसे ख़त्म कर सकते, हमारे हिंदुइज़्म रिलीजन में तो ऐसा ही चलता है, तो वहाँ पर बहुत ही समस्या आएगी और ये ईजी टास्क नहीं होगा। तो ये जो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है, इसका हम अब डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता वाली बात है, इसमें क्या कहा गया है कि जो एक रिलीजन है, एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पर डोमिनेट नहीं कर सकती। और दूसरा पॉइंट क्या है, सम मेंबर ऑफ डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, की जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो सदस्य हैं, वो दूसरे मेंबर के, ठीक है, डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे कि अनटचेबिलिटी वाली जो प्रैक्टिस हुआ करती थी वो सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म में देखी जाती थी। तो वो क्या है, वो एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों के साथ किस बेस पे, कास्ट बेस पे एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए। और थर्ड पॉइंट है कि जो स्टेट है वो किसी भी रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइज ना करे किसी एक स्पेसिफिक धर्म को। इससे क्या होगा कि जो दूसरे धर्म की जो फ्रीडम है वो उनसे छीन ली जाएगी। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि जो इंडियन स्टेट वर्क इन अ वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, कि इसको रोकने के लिए जो हमारा संविधान है वो बहुत सारे काम किए जाते हैं। हमारे संविधान में भी बहुत सारे राइट दिए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे भारत में जो सरकारी कोर्ट हो सकते हैं या फिर पुलिस स्टेशन है या फिर गवर्नमेंट स्कूल हैं या फिर ऑफिसेज हैं, यहाँ पर कोई भी आप ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे किसी विशेष धर्म को प्रमोट किया जाता हो। ठीक है, कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करवा सकते अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में। ध्यान रखें, ये मैं सरकारी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ कि सरकारी जगहों पर आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं करवा सकते जहाँ पर किसी स्पेसिफिक रिलीजन को क्या किया जाता हो, प्रमोट किया जाता हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल, कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर एक कुछ बच्चे हैं वो क्या करना चाहते हैं, एक धार्मिक फेस्टिवल है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फेस्टिवल, बट वो वहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इन्हें यहाँ पर दो बच्चे हैं, वो कह रहे हैं सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, कि अगले मंथ में यहाँ पर एक बड़ा ही धूमधाम से एक रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है, उसको हम मनाना चाहते हैं। तो हमने कभी ये स्कूल में मैंने कभी मनाया नहीं है, तो क्या हम इसको इस साल मना सकते हैं? तो ये जो यहाँ पर सर थे वो बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा डर है कि क्या ये पॉसिबल है। रेखा से उन्होंने कहा कि जो सरकारी संस्थान होते हैं, जो सरकारी स्कूल होते हैं, हम किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते, महत्वता नहीं देते किसी एक धर्म को। तो ये प्राइवेट स्कूल में तो करवाया जा सकता है बट ये गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं करवाया जा सकता। वैसे भी गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर आपको जो भी पब्लिक हॉलीडेज़ दी जाती हैं, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, बिग फेस्टिवल है, जैसे कि दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, और भी यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स हो सकते हैं, लोहड़ी है ना, और भी काफ़ी हैं। उस दिन क्या होता है कि जो भी पब्लिक हॉलीडेज होती हैं तो उन्होंने कहा कि आप घर पे भी मना सकते हैं। तो ये दोनों आपस में जा रहे थे बात करते हुए कि मुझे तो कभी पता ही नहीं था इस बात का कि ये ऐसे हम कर सकते हैं कि ये जो सरकारी जगहों पर हम इसको मना सकते हैं। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम घर पर मना लेंगे, ठीक है, अपनी लोकेलिटी में। तो ये इस स्टोरी को देखकर हमें क्या पता लगा कि सरकार ने भी इनिशिएटिव लिए हुए हैं कि किसी स्पेसिफिक धर्म को क्या ना दी जाए, वैल्यू ना दी जाए। रिस्पेक्ट तो है सभी की, बट उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया वहाँ पर कि इससे किसी एक धर्म को बुरा भी तो लग सकता है कि कल को आज किसी
इन्होंने वो फेस्टिवल मना लिया तो कल को दूसरे धर्म के लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि ऐसे कैसे आप इनके धर्म को बड़ी प्रमोशन कर रहे हो, कल हमारा भी कोई फेस्टिवल आने वाला है, आप उन्हें भी मनाओ। फिर आप क्या करोगे? फिर सरकार के सामने तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो इससे हमें यही पता लगा कि आप किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, ना कोई प्रेयर करवा सकते हो। कैसी प्रेयर? कि जो किसी रिलीजियस प्रेयर हो, ठीक है, आप या फिर रिलीजियस सेलिब्रेशन वो आप नहीं करवा सकते। कहाँ पर? स्कूलों में या फिर किसी भी सरकारी संस्थानों में। सो द सेकंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इन थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब नॉन इंटरफेरेंस, अब ये कैसी बात आई कि अब एक सेकुलरिज्म की थ्योरी है कि आप नॉन इंटरफेरेंस, तो इसको हम समझते हैं। इसका मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, कि अगर हम सरकार क्या करेगी? दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करने के लिए वो कुछ ऐसी बातें होंगी जिनमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। इसको अब अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यहाँ पर दो पर्सन है, दोनों फ्रेंड हैं। सो हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ ऑफ द दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन, यू आर नॉट, वाई आर यू नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, डू यू वांट टू बी फाइंड। एक पर्सन है, कह रहे हैं कि आपने भाई हेलमेट क्यों नहीं लगाया, दिल्ली में आपको पता है कि कानून है, अगर आपने हेलमेट ना लगाया हो तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा, जो यहाँ पर सरदार जी थे, उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइंड, कि आप टेंशन ना लो, मुझे फाइन नहीं होगा। तो इनका नाम परमजीत है। तो उन्होंने कहा कि क्यों परमजीत, आपको फाइन क्यों नहीं लगाया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे सिख धर्म में ऐसा है कि हम अब पगड़ी को नहीं उतार सकते, हमें पगड़ी पहननी पड़ती है, हमारा रिलीजियस राइट है। तो इसलिए हमें ये संविधान है वो हमें राइट देता है कि इसलिए हमें जो सरकार है वो हमें फोर्स नहीं कर सकती कि हम हेलमेट पहने, ठीक है। तो ये भी क्या पता लगा कि जो सरकार है वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रही। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि सरकार इंटरफेयर इनके धर्म में बिल्कुल ही नहीं कर रही, ठीक है, उनको कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वे क्या हो सकता है? थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, कि अभी हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा जब आप सुनोगे कि अभी सरकार तो इंटरफेयर नहीं कर रही थी, अब इंटरफेयर करेगी, ठीक है। क्यों करेगी इंटरफेयर? तो अभी हम देखेंगे कि जो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस थी, भेदभाव जो किया जा रहा था, किनके साथ? हिंदुइज्म में छोटे रिलीजन्स के लोगों के साथ, ठीक है। हिंदुइज्म में किसके साथ? जो अपर कास्ट के जो लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ क्या कर रहे थे? अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार इसमें इंटरवेन करेगी। क्यों? इस सोशल प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए। और इस सोशल प्रैक्टिस को सरकार क्यों खत्म करेगी? क्योंकि अगर इसको खत्म ना किया गया तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, वो वायोलेट हो रहे हैं। अब हमारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कैसे वायोलेट होंगे? कि अगर कोई रिलीजन है वो हमारे साथ कोई अच्छे ढंग से बिहेव नहीं कर रहा, तो हमें तो आज़ादी है ना कि हमारे संविधान में जो सभी पर्सन है वो इक्वल हैं। तो हमारा आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 15 यही कहता है ना कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड थे? कास्ट, रिलीजन, सेक्स या फिर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, की इन जगहों पर या फिर जेंडर पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये हमारे संविधान ने राइट्स दिए हुए हैं। और सरकार कुछ इन धर्मों को कुछ सपोर्ट भी दे सकती है, जैसे कि वो फ्रीडम देती है कि आप अपने स्कूल खोल सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी रिलीजियस जो भी टीचिंग्स हैं वो उनको आप दे सकते हैं। बट यही अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट, ठीक है, उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि जो रिलीजन है, ठीक है, और स्टेट है, इनके बीच में एक पक्की दीवार है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की बातों में बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट आपको अभी इस चैप्टर से पता लगा होगा कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है, ठीक है, इसमें सरकार वैसे तो इंटरफेयर नहीं करती, सभी की रिस्पेक्ट करती है, बट ज़रूरत पड़ने पर वो देखती है कि अगर इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है फिर सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो इसी तरह जो हमारा सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है हमारे देश में ऐसे ही वर्क करती है। तो हमारे इंडियन स्टेट में क्या है, जो सेकुलरिज्म है, वर्क इन अ वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, की बहुत सारे काम करती है जिसके कारण ये जो रिलीजियस डोमिनेशन है उसको खत्म किया जा सके। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गारंटेड फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके कारण इसके कुछ सेकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं, बेस्ड ऑन द सेकुलर प्रिंसिपल, कि किसी के धर्म के साथ भेदभाव ना किया जाए और इनके जो वायोलेशन है वो ना किए जाएं, इनके जो राइट्स हैं उनको कोई हानि ना पहुंचे, और कोई भी अगर वायोलेशन होती है तो उसके खिलाफ क्या किया जा सके, इसके खिलाफ कोर्ट में भी हम जा सकते हैं। और यहाँ पर 2004 की बात है, फरवरी 2004 में फ्रांस ने क्या किया था, फ्रांस ने एक कानून लाया था जिसके कारण कोई भी पर्सन है, जैसे कि आपको पता है इस्लाम धर्म में
ज़्यादातर लोग अपना जो फेस है, जो वुमेन्स हैं वो अपना फेस ढक कर रखती हैं। तो इन्होंने सिक्योरिटी रीजन के कारण जो यहाँ पर फ्रांस था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो भी आप हेड स्कार्फ है या फिर कोई भी टोपी है आप वो नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया था, अब लोगों को विरोध दिखाना शुरू कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बट फिर भी यहाँ पर जो फ्रांस की सरकार थी उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ से स्कूल में आने से मना कर दिया था कि आप स्कूल में नहीं आ सकते। बहुत सारे लोगों को स्कूल में आने से, स्कूल से बाहर निकाल दिया था। तो ये हमारा चैप्टर था। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।